बलवान तलक की सुंदरता देखी मोहित हो गया वो राक्षस। अब उस राक्षस ने क्या किया कि उग्रसेन का वेश बना लिया। मनोज भैया अब जैसे ही उग्रसेन का वेश बनाया तो वो राक्षस उग्रसेन का वेश बना के पवन रेखा के पास आ गया। अब जैसे ही पवन रेखा के पास आया तो पवन रेखा नहीं पहचान पाई कि ये मेरे महाराज हैं या कोई उनके रूप में राक्षस है। तो पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, महाराज आप यहाँ कैसे? अरे हम तो अभी आपकी याद कर रहे थे, आप इतनी जल्दी आ गए। उग्रसेन के भेष में वो राक्षस बोला, हे भद्रे तुम चली आई, मुझे अकेला छोड़ के तो घर पे मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। पवन रेखा ने कहा कोई बात नहीं, आ ही गई हो तो देखो ना ये बाग कितना सुंदर है, चलो मिल करके इस बाग की सुंदरता का आनंद उठाते हैं। तो राक्षस ने कहा ठीक है। तो आज वो राक्षस पवन रेखा के साथ में महाराज बाग घूमने लगा। बाग घूमने लगा महाराज, समय पा करके उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। और जब छल किया तो अपने राक्षसी वेश में आ गया वो राक्षस। और राक्षसी वेश में आ करके जोर जोर से हंसने लगा। पवन रेखा ने देखा कि ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो राक्षस था और इसने हमारा धर्म नष्ट किया। पवन रेखा को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। एक बात बताएं परीक्षित जी, घर मकान टूट के गिर जाए आदमी दोबारा बना लेगा, हाथ से पैसा अगर चला जाए आदमी मेहनत करके दोबारा कमा लेगा, लेकिन इज्जत चली जाए तो इज्जत को न तो कभी बनाया जा सकता है और न इज्जत को कभी कभी खरीदा जा सकता है। इज्जत को बचाना इंसान के हाथ में खुद होता है। आज के जमाने में 100% में से महाराज 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास में इज्जत है, ना तो सब महाराज इज्जत का ही व्यापार कर रहे हैं आज के जमाने में। चरित्र सर्वोपरि है, इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, व्यवहार अच्छा है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और पैसा तुम्हारे पास नहीं है, समाज में तुम्हारी इज्जत है, समाज में अगर तुम्हारी इज्जत है और पैसा नहीं है तो दुनिया में किसी भी कोने में चले जाना इंसान तुम्हारी इज्जत करेगा। और तुम्हारे पास में पैसा है और इज्जत नहीं है तो तुम काऊ सभा में पहुंच जाइयो, पहले तो लोग जब कहीं भैया ठीक है आओ बैठो तुम आदर करी, लेकिन जब तुम बड़ी सभा में से जाइयो ना तो बे लोग जब कहीं बहुत बड़ा आदमी है, ना जगह समाज में इज्जत है ना जगह घर में इज्जत है, वही तुम्हारी बुराई करेंगे। पैसा मायने नहीं रखता है मेरी माँ, मायने अगर कुछ रखता है तो वो है आपका चरित्र और आपकी इज्जत, उसको बचा के रखो।